हाईकोर्ट गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करता है, वहीं दूसरी ओर प्रधान सेक्रेटरी मिलकर गौशाला के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं। तहसील मोहनलालगंज, ग्राम पंचायत बरवलिया, न्याय पंचायत गौतम खेड़ा विकास खंड मोहनलालगंज के प्रधान सेक्रेटरी द्वारा गाय और गौशालाओं के नाम पर लगा रहे हैं सेंध। सरकार की नीतियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। योगी सरकार को गौशाला के नाम पर किया जा रहा है बदनाम, जिसमें लिप्त है प्रधान और सेक्रेटरी। क्या यह कोई साजिश के तहत गौशालाओं के नाम पर प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर कर रहे हैं खेल? गौशाला में बीमार जानवरों को उठाकर फेंक दिया जाता है। गौशाला के पीछे गौशाला में कई जानवर मृत पाए गए हैं। कई जानवर के आंखों से हो रहा है रक्त का रिसाव। जानवरों के चारे के नाम पर सिर्फ भूसा, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं। ग्राम प्रधान त्रिवेणी प्रसाद का कहना है कि हमने अपने घर से 5 लाख गौशाला में लगा दिया है। संतोष कुमार गिरी सेक्रेटरी को नहीं है अधिकारियों का कोई डर। गौशाला पर नहीं है कोई कार्यशैली का चार्ट। गौशाला में कितनी नीति खर्च हुई, कितने वर्ग फुट में बना हुआ है, नहीं लिखा है लेखा जोखा ग्राम सभा के चार्ट पर। आईडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। गौशाला इतनी खराब नहीं है, अन्य गौशाला अपेक्षा हमारी गौशाला फिर भी अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं है कि यह बरसात हो रही, इतनी बरसात हुई तो कुछ तो दिक्कतें आई हैं। कितनी ग्राम सभा की ये गौशाला है? ये गांव सभा हमारी है, गांव सभा बरवलिया। गौशाला है, अगल बगल गांव के जो हैं उनके भी जानवर आ जाते हैं, भी डाले जाते हैं। कितनी गौशालाओं का यहाँ पे पूरे जानवर है? नहीं, गौशाला तो एक है। गौशाला एक है। ग्राम सभा हमारी है। अगल बगल के जो गांव सभाएं हैं उनके जानवर अगर लाते हैं तो हम लोग डालते हैं। जी प्रधान जी, अभी हमने देखा है कि आपके गौशाला के पीछे जिंदा जानवर जो है फेंके हुए हैं, जो तड़प रहे हैं, मरे नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब हो सकता है कोई जानवर तड़क गया हो सकता है, मानते बात है। हमने आपके जो है यहाँ कामगार जो भी हैं उनसे मैंने पूछा कि वहाँ पीछे कुत्ते टहल रहे हैं। उन्होंने कहा बस अभी अभी एक जानवर जो है फेंका गया है। हम जब मौके पे जाकर देखते हैं तो वो जानवर जो है सांसें ले रहा है मगर मरा नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, जानवर फेंके नहीं जाते हैं। और अगर हम बात करें तो गौशाला के पीछे कंकाल का ढेर लगा हुआ है। एक तरफ जो है सरकार कहती गौ नीति बना रही, गौ अधिनियम बना रही है, गौ एक्ट बना रही है। उसके बाद हाई कोर्ट कह रही है कि जो है इनको गौ माता घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसके बाद भी इतनी दुर्दशा क्यों है? दुर्दशा नहीं, जो जानवर जो वृद्ध जानवर है कोई मर जाता है, वो पीछे देखिए वृद्ध नहीं है, वो बच्चा है जो पीछे फेंका गया है। बच्चा है और वो तड़का भी नहीं है क्योंकि तड़कने की वो भी नहीं उसके है। शरीर पे कहीं घाव नहीं है तड़कने शरीर पे कोई घाव नहीं हो सकता है इससे तार से। प्रधान जी देखिए, हम आपको बताएं, अगर हम बात करें, क्या हमारे घर में कोई वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, असहाय हो जाए, तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि जिंदा उसको ले जाके शमशान फेंकाएं? दिया जाता है, शमशान फेंकने की बात नहीं हो रही है। नहीं प्रधान जी देखिए, वहाँ हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, उसकी सांसें चल रही हैं। नहीं, जानवर हो सकता तार से निकल। और अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 3 जानवर हैं जो अंतिम सांस ले रहे हैं गौशाला में, और वो किसी की आंखों से ब्लड का रिसाव हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई मर चुका है। ये सब क्या है? अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हम बुला के जो है आदमी हमारे पास हैं जो मरे हुए जानवरों को उठा के ले जाते हैं, और उसके बाद भी आज जानवर जो है कोई उठाने नहीं आया, ऐसा क्यों? जानवर उठाने आते। एक तरफ देश में महामारी फैली हुई है, कोरोना जैसी महामारी, जिसने आज देश बहुत कुछ खो चुका है उस महामारी में। उसके बाद भी जो है इतनी महामारी हमारे गौशाला के पीछे क्यों फैली हुई है, जहां कंकालों का अंबार लगा हुआ है? कंकाल और जानवर ले जाते हैं। अगर जानवर ले जाते हैं तो ये कंकाल हमारे गौशाला के बगल में क्यों? ये जानवर जो इनको फेंका है वो ले जाते हैं। और लास्ट सवाल प्रधान जी, आपने कहा कि सरकार की तरफ से हमें कोई निधि नहीं मिल रही है। हम 4 लाख 5 लाख रुपए अपने घर से लगा रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हर प्रधान की यही बात है कि हर प्रधान कहता है मैं अपने घर से लगा रहा हूं। ये सरकार की नीतियों पे काम क्यों कर रहे हैं? और हर प्रधान के पास क्या कुबेर का खजाना है जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 4 महीना साल भर कहाँ से लगाएगा अपने जेब से पैसा? नहीं, वो बात सही आपकी है, हम लोग लगा रहे हैं पैसा। क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग जानवर भूखा नहीं रख सकते ना, क्योंकि प्रधान भी कहीं ना कहीं 4 महीने 5वां महीना चल रहा, अभी तक पैसा नहीं। प्रधान भी एक किसान है, प्रधान भी एक गांव का निवासी है, और प्रधान के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो 5 लाख रुपए जो है टीन सेट में, गायों को खिलाने में, गायों की दवा में? 3 पैसा से आता है निधि से जी। बहरहाल जो भूसा वगैरह जो हम लोग उधार ले रहे हैं लोगों से जी, तो इसलिए। प्रधान जी एक सवाल और, ये आपके पास कामगार कितने हैं? गौपालक 3 हैं। इनकी तनख्वाह कहाँ से जाती है प्रधान जी? तनख्वाह ग्राम निधि से जाती है। ग्राम निधि से बराबर इनको तनख्वाह मिल रही है? कितनी तनख्वाह मिल रही है इनको? 6,000 रुपए महीने। 6,000। अगर हम गायों की बात करें तो एक गाय को पर डे जो है कितना पैसा मिल रहा है? 30 रुपए। 30 रुपए। उस 30 रुपए में इस समय आपके पास कितने जानवर हैं? करीब 246 जानवर। 246 जानवर। 246 जानवर इंटू 30 करो, कितना हुआ?
और अगर हम बात करें तो आपकी जितनी भी नाद बनी है, किसी भी नाद में चारा नहीं है। चारा अगर सुबह डाला गया। ठीक है प्रधान जी, इस समय टाइम कितना हो रहा भैया? 5:30 5 बज गया है और अभी किसी भी नाद में चारा नहीं है। चारा वो चरी आ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके जो है यहाँ जो शेड बना हुआ है, गोदाम बना हुआ है जहाँ चारे की बात है, ये देखिए चारा, यहाँ ये 3 गठरी में चारा है। जी हाँ, 3 दिन से चल रहा है, ये भूसा चल रहा है क्योंकि पानी बस रहा है यहाँ पर। और आपने बताया कितना? 246 जानवर। प्रधान जी, अगर 246 जानवर को मैं चारा देना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आधे घंटे का भी चारा नहीं। नहीं, कम से कम 6 कुंटल 7 कुंटल डाला जाता चारा। ये प्रधान जी, ये 6 कुंटल और 7 कुंटल नहीं, ये नहीं है, ये 3 दिन से चारा चल रहा था, भूसा इसलिए खत्म हो चुका है। 3 दिन से चारा चल रहा है, पानी बस रहा है। अब चरी आज देखो आ रही है, अभी आधा घंटे के अंदर आ जाएगी, खुद ही आ रही है। चलो ठीक है, रात बिरात तक भूसा भी गिर जाएगा, फिर गिरेगा। अच्छा, ये जो जानवर मरे पड़े हैं इनको आप हटवा क्यों नहीं रहे? तो ठेकेदार ले जाते हैं इनको उठा के। ठीक है, आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर ठेकेदारों पर डिपेंड हो जाएंगे और ठेकेदार को नहीं कहेंगे, चिकित्सा अधिकारी को नहीं कहेंगे, उसके बाद आप अपने सेक्रेटरी को नहीं कहेंगे, ब्लॉक में जाके जो है नहीं कहेंगे, तो इनके दवा दारू में देख रहा हूँ किसी भी जानवर की दवा दारू नहीं हुई है, सबके आंखों से खून गिर रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा प्रधान जी, एक लास्ट सवाल, आपका भी समय जो है बहुत कीमती है, आपका समय नहीं जाया करेंगे। आप यहाँ गौशाला चला रहे हैं, कितनी दवाइयाँ आपके पास रखी हुई है? दवाई हमारे पास कुछ नहीं, डॉक्टर आकर के देखते हैं। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर राकेश गौड़ जी हैं। राकेश गौड़। और यहाँ के सेक्रेटरी? संतोष गिरी जी हैं। संतोष गिरी जी। फोन लगा सकते हो। सिंह, आप देख रहे हैं आईडी न्यूज। इस समय हम मोहनलालगंज क्षेत्र के गौशाला पे मौजूद हैं, जहाँ पर आज ये स्थिति है कि जिंदा जानवरों को, जिंदा बछिया जो कि गौशाला से निकाल कर झाड़ियों में फेंक दी गई है, हम उसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जिंदा है, ये देखिए जिंदा है, अभी इसने दम नहीं तोड़ा है और जिंदा जानवर को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया गया है। और इस गौशाला की अगर हम बात करें तो इस गौशाला में लगभग 4 से 5 जानवर जो है मरे हुए हैं। अगर हम ग्राम प्रधान की बात करें तो उनका कहना है कि सरकार की तरफ से मुझे कोई भी फंड रिलीज नहीं हो रहा है, मैं अपना पैसा, अपने घर का पैसा, अपने अकाउंट का पैसा मैं गौशाला में खर्च कर रहा हूं। अगर हम गौशाला की बात करें तो गौशाला के किसी भी नाद में चारा नहीं है। अगर हम गौशाला की बात करें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये छटपटा रहा है, ये जिंदा है और जिंदा होते हुए इसको उठा के झाड़ियों में फेंक दिया गया है। और किसी भी नाद में चारा नहीं है। हरे चारे की तो साहब बात न करिए। अगर हम गौशाला की बात करें तो इनके यहाँ जो गोदाम बना हुआ है चारा डंप करने का, तो वहाँ अगर हम बात करें तो लगभग 2-3 बोरी में, जहाँ लगभग 200 प्लस जानवर हैं, उसके बाद 2-3 बोरी में चारा रखा हुआ है। हम ले चलते हैं आपको गौशाला की तरफ, जहाँ पर जानवर मरे पड़े हैं। बैरिकेडिंग है, जहाँ पे गौशाला को चारों तरफ से पिलर और तार से बैरिकेडिंग किया गया है और से जानवर को उठा के, जिंदा जानवर को उठा के बाहर फेंक दिया गया है। प्रधान जी का कहना है कि मरे हुए जानवरों को उठाने के लिए हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। अगर हम बात करें महामारी की, इस समय देश में महामारी फैली हुई है, उसके दौरान प्रधान जी के गौशाले के जितने भी जानवर मर रहे हैं, चाहे वो भूख से मर रहे हों, चाहे इलाज के अभाव में मर रहे हों, प्रधान जी उठा उठा के गौशाला के पीछे, ये देखिए हड्डियों का अंबार लगा हुआ है, प्रधान जी गौशाला के पीछे ये जानवर फेंकते हैं जहाँ पे हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। बताइए क्या इससे खुशबू फैल रही है? महामारी नहीं फैलेगी, क्षेत्र के लोगों को बीमारी नहीं फैलेगी। अभी हम आपको दूसरा नज़ारा दिखा रहे हैं। ये जानवर खड़ा है जिसकी आंखें जो है फूट गई हैं। पंछी, प्रधान जी का कहना है कि पंछियों को कौन रोक सकता है। पंछी जो है, पंछियों पर किसी का कोई बस नहीं है, पंछी इनकी आंखें फोड़ रही है। इस समय गौशाला में
हमने आपको पहले भी कई फ़ोटो इस गौशाला की दिखाई, कई जानवरों के बारे में बताया। आपके सामने है, देखिए एक गाय जो तड़प रही है, खून का रिसाव बंद नहीं हो रहा है, कौवे नोच रहे हैं। अगर हम प्रधान जी की बात करें तो प्रधान जी कहते हैं पंछियों पर किसका बस है, इनको कौन रोक सकता है। अगर हम इस गौशाला की बात करें तो आपके सामने देखिए सैकड़ों जानवर हैं और नाद की स्थिति इस प्रकार की है। हम नाद की बात करें तो ये नाद है जहां पर चारा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चारा है ही नहीं। एक तरफ सरकार गौ नीति, गौ संरक्षण, गौ अधिनियम, यहाँ तक कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रही हाई कोर्ट। ये सरकार की मंशा पर पानी फेरने वाले लोग कौन हैं? इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है? हमने अभी इससे पहले आपको पहली नाद दिखाई, अब हम आपको दूसरी नाद दिखा रहे हैं जहां पर चारा का कहीं अता पता नहीं है। अगर हम इस गौशाला में चारे की डंप की बात करें तो लगभग गठरी 2 गठरी, आप समझते हैं ना, मतलब 2 बोरा भूसे से ज़्यादा इस गौशाला में कहीं दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम बात करें कचड़े का तो कचड़े का अंबार लगा हुआ है। हम आपको अब दूसरी गाय को दिखाते हैं, वो गाय जिसके आंखों से खून का रसाव निरंतर हो रहा है, ये मर चुकी है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? योगी सरकार का नाम कौन है जिम्मेदार? जो मैंने पहले बताया कि दुनिया भर की निधि पास हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? वो निधि का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? प्रधान जी का कहना है कि मैं तो अपने घर से पैसा लगा रहा हूँ। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना प्रधान जी के हाथ में आ गया है जो गौशाला के नाम पे अपने घर से पैसा लगा रहे हैं? हर प्रधान की यही दुर्दशा है और हर प्रधान अपने घर से लगाता है। हर प्रधान अपने घर से लगा रहा है। प्रधान जी के पास इतनी इनकम का जरिया कौन सा है? कहाँ से प्रधान जी अपने घर से जो है 4 लाख 6 लाख रुपए गौशाला में लगा रहे हैं? हर प्रधान के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, पैसा मिल नहीं रहा, मैं पैसा अपनी जेब से लगा रहा हूँ, अपने घर से लगा रहा हूँ। इस गौशाला में हम मौजूद हैं जहाँ मैंने आपको बताया कि गौशाला के बाहर भी जानवर मरे पड़े फेंके गए हैं। कुछ जानवर तो जिंदा हैं, वो अंतिम सांस ले रहे हैं, मगर वो मरे नहीं। अगर हम बात करें गौशाला के टीन सेट की, जहाँ पे गायों के रहने की व्यवस्था की गई है, एक टीन सेट वो सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा टीन सेट ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा टीन सेट ये है जहाँ पे जानवर मरे पड़े हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था तो भरपूर है, चाहे जानवर पानी पी के मरे, चाहे पानी में गिर के मरे, मगर यहाँ दूर दूर तक चारे की कहीं भी व्यवस्था नहीं है।